प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रियो, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को देखने पर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे इस विषय के बारे में सुनते हैं वे बौखलाहट में आ जाते हैं और बहुत सारे गड़बड़ी में वे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो गलत शिक्षा है उन शिक्षाओं के वजह से लोग परेशान हैं, दिक्कती में है, समस्याओं में है और वे परमेश्वर से जो आशीष भरा जीवन है वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और वो शिक्षा है श्राप, कि क्या मसीह में आने के बाद भी हमारे जीवन में श्राप लागू होता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप सच्चाई को नहीं जानते, हालांकि परमेश्वर ने जो बातें आपके जीवन में कर दिए हैं वो आप अनुभव नहीं कर सकते अगर आप सच्चाई को नहीं जानते हो तो। और उसी के वजह से, गलत फहमी के वजह से बहुत सारी चीज हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रियो, परमेश्वर इतना अच्छा है, इतना भला है कि उसने हमारे जीवन में हर एक अच्छी और भली बातें पहले से ही कर दी है। अब याद रखिएगा, मैं विश्वासी लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने हृदय से यीशु मसीह पर विश्वास किया है और अपने मुंह से अंगीकार किया है कि यीशु ही प्रभु है और वो मेरे जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु है। जिन्होंने भी यह स्वीकार किया है, विश्वास किया अपने मनों से, वह व्यक्ति विश्वासी है। अब क्या वह विश्वासी पे श्राप लागू होता है? मैं आपको कहना चाहता हूं बिल्कुल भी नहीं। बाइबल कहता है, गलातियों की किताब अध्याय 3 और वचन 13 में ऐसे लिखा है, मसीहा ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने हमें हर प्रकार के श्राप से छुड़ाया है और हमारा जो श्राप का जगह था उन्होंने स्वयं ले लिया है और उनका जो आशीष भरा जगह था उन्होंने हमें दे दिया है। दूसरा कोरिन्थियों की किताब अध्याय 5 वचन 17 में ऐसा लिखा गया है कि जो भी कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई है, देखो सब मिलकर नई हो गई है। आप न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि। इसका मतलब है कि बस अभी आपका जन्म हुआ है, उस प्रकार आप नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई है, पुरानी कोई भी बातें आपके साथ नहीं जुड़ी है, खास करके श्राप वाली जो बातें हैं आपके साथ नहीं जुड़ी है। इसीलिए इस गलत धारणाओं से, इस गलत मानसिकता से आप बाहर आ जाइए। और अगर आपको लगता है कि कोई गलत बातें जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और वो आपके जीवन में प्रभाव डालेगी, तो इस मानसिकता से आपको बाहर निकलना है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस धारणाओं को हम लेकर चलते हैं वो धारणाएं हमारे जीवन में चीजों को आकर्षित करती है। जी हां, जो विचार धारणाएं हम अपने साथ लेकर चलते हैं वो विचार धारणाएं हमारे जीवन में गलत बातों को आकर्षित करती है और उसी का परिणाम हम अपने जीवन में देखने को पाते हैं या वही चीज हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। अगर आप उन सारी बुरी अनुभवों से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति बनना है। आज ढेर सारे लोग हैं जो बहुत सारे विषयों के बारे में सिखाते हैं, जनरेशन कर्स के बारे में सिखाते हैं कि श्राप आप पर लागू हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं किसी भी प्रकार का श्राप आप पर लागू नहीं है अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो। नए करार में आप कहीं भी पढ़कर देखिए, जनरेशन कर्स किसी पर भी लागू नहीं होता है। ना ही तो पौलुस ने उसके बारे में प्रचार किया, ना ही तो यीशु ने उसके बारे में प्रचार किया। किसी भी व्यक्ति ने जनरेशन कर्स के बारे में प्रचार नहीं किया, श्राप के बारे में प्रचार नहीं किया, क्योंकि जिस क्षण से आप यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं तो बाइबल कहता है यूहन्ना के 15वें अध्याय के अनुसार कि आप जब यीशु के साथ जुड़े हुए होते हैं तो आप एक अच्छे फल लाने वाले व्यक्ति हैं। यस, आप एक अच्छे फल लाने वाले व्यक्ति है। आप में निष्फल वाली जो बातें हैं वो आप पर लागू नहीं होगी। किसी भी प्रकार की जो गलत बातें हैं वो आपके जीवन पर लागू नहीं होगी, क्योंकि आप मसीह में आशीषित है और आप मसीह में नई सृष्टि है। इन बातों को अपने जीवन में आप विश्वास करें। अब जो लोग
इस चीजों का विरोध करना चाहते हैं कि नहीं नहीं, जनरेशन कर्स है या पीढ़ी पीढ़ी के श्राप है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे विश्वास करोगे आपके साथ वैसा लागू होगा। मैंने वचन से आपको बता दिया कि नए नियम में, अभी के जनरेशन में, अभी के पीढ़ी में अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पीढ़ी पीढ़ी का श्राप लागू नहीं होता है। इस चीजों को पूरे गहराई से विश्वास करे और अपने जीवन में डिक्लेयर करे कि मुझ पर किसी भी प्रकार का श्राप लागू नहीं है, क्योंकि मैं मसीह में आशीषित हूं। अब्राहम के आशीषें मुझ पर है, यीशु मसीह के द्वारा मैं ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं, मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने मुझ पर दया करुणा की है, मेरे सारे श्राप मिट चुके हैं और मैं आशीष का भागीदारी हूं। मैं जहां जाऊंगा मैं आशीष को अनुभव करूंगा। जब आप यह चीज विश्वास के साथ डिक्लेयर करना चालू करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अनोखी बातें अपने जीवन में देखने पाते हैं। अपने विश्वास को अपने मन में छुपा कर मत रखो, लेकिन अपने जुबान के द्वारा डिक्लेयर करना चालू करो और आप उसके सारे नतीजे को देखोगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी, फिर एक बार यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं, आपके अनुग्रह, कृपा, दया, भलाई को हर एक व्यक्ति पर मांगते प्रभु जो इस समय हमें सुन रहे, देख रहे प्रभु जी। यीशु के नाम से आपकी करुणा, कृपा प्रभु उन पर कहते हैं। यीशु के नाम से सारे बंधनों को हम तोड़ते हैं, सारी गलत धारणाओं को हम तोड़ते हैं। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा, योजना हर एक व्यक्ति को जानने के लिए आप सहायता, मदद करें परमेश्वर। और प्रभु आपने कृपा दया अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी चीजें, सारी बातें प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।